कुरुक्षेत्र की उसी रणभूमि में जहां बाहर शंखनाद और अस्त्र शस्त्रों की आवाज गूंज रही थी, वहां अर्जुन का असली युद्ध भीतर चल रहा था। सामने खड़े अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी, गुरु और मित्र, पर उससे भी भारी था उसका मन, जो हर क्षण प्रश्नों से टूट रहा था। उस अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा मनुष्य था जो पहली बार अपने ही विचारों से डर रहा था। तभी उसके रथ का सारथी, वही शांत मुस्कान लिए श्री कृष्ण, उसे देखते हैं। उस दृष्टि में कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ पहले से जाना पहचाना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह जो तू देख रहा है, यह केवल बाहर का युद्ध नहीं है। असली संघर्ष तो मन और आत्मा के बीच होता है। जीवन सिर्फ जीत हार, लाभ हानि या संबंधों की उलझन नहीं है। जीवन तो चेतना को समझने का अनुभव है। यह रास्ता आसान नहीं होता, इसमें भय आता है, मोह आता है, भ्रम आता है, और यही वह क्षण होते हैं जहां मनुष्य टूटता भी है और वहीं से उठना भी सीखता है। जो अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, वही सच में शक्तिशाली होता है, वही शांति को छू पाता है। तुम्हारा धर्म केवल शस्त्र उठाना नहीं है, तुम्हारा धर्म यह समझना है कि कर्म क्या है और उसे कैसे करना है। जब कर्म को फल की चिंता से बांध दिया जाता है, तब मन बेचैन हो जाता है, आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। पर जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब हर बोझ हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय को थामो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल इस युद्ध से बाहर निकालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहने का मार्ग दिखाने आया हूं। उसी क्षण अर्जुन को अनुभव होता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल रथ हाँकने वाला नहीं है, वह तो उसके भीतर छिपे डर, पीड़ा और प्रश्नों को पढ़ रहा है। कृष्ण के शब्द केवल कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे चेतना में उतरते हैं, भीतर कहीं गहरे एक नई समझ जगा देते हैं। अर्जुन देखता है कि यह शरीर समय के साथ बदलने वाला है, मिटने वाला है, पर जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नष्ट नहीं होता। उसी समझ से एक नया मार्ग खुलता है, जहां ज्ञान अकेला नहीं है, भक्ति अलग नहीं है और कर्म बोझ नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। रणभूमि वही है, शोर वही है, पर भीतर कुछ बदल चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू जिस मृत्यु से डर रहा है, वह वास्तव में मृत्यु है ही नहीं। जो भीतर है, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर तो बस एक वस्त्र है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है। इसलिए यह शोक, यह टूटन, यह भय सब अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि न कोई सच में मरता है और न कोई सच में समाप्त होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के स्तर पर तो सब उसी एक सत्य से जुड़े हुए हैं, उसी परम स्रोत का अंश है जिससे वह स्वयं बना है। फिर श्री कृष्ण उसे भीतर की सबसे गहरी जंजीर दिखाते हैं, आसक्ति की जंजीर, फल की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति, पहचान की आसक्ति, अपने अहं की आसक्ति, वही जो इंसान को भीतर से बांध देती है। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके परिणाम से खुद को जोड़ लेता है, तब वही कर्म बोझ बन जाता है, वही कर्म दुख बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य बन जाता है, जब वही कर्म समर्पण बन जाता है, तब वह साधना बन जाता है, तब वह बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि भागना भी एक कर्म है, चुप रहना भी एक कर्म है, डरना भी एक कर्म है। प्रकृति के गुणों से कर्म अपने आप होता ही है, उससे कोई बच नहीं सकता। सच्चा त्याग कर्म का नहीं, फल का होता है। सच्ची मुक्ति बाहरी छोड़ने में नहीं, भीतर की पकड़ छोड़ने में होती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में खुद को समान रख पाता है, वही भीतर से स्थिर होता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। फिर कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सत्य की अलग अलग दिशाएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो अहंकार बन जाता है, कर्म अगर भक्ति से खाली हो जाए तो बोझ बन जाता है।
और भक्ति अगर समझ से खाली हो जाए तो अंधी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन ही असली साधना है। अपने स्वधर्म पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कठिन लगे, चाहे उसमें पीड़ा हो, चाहे उसमें संघर्ष हो। क्योंकि जो रास्ता आसान दिखता है, जो बाहर से आकर्षक लगता है, वह हमेशा सत्य का रास्ता नहीं होता। और अर्जुन के भीतर यह समझ धीरे धीरे एक शांति में बदलने लगती है, एक ऐसी स्थिरता में जहां सवाल खत्म नहीं होते लेकिन डर खत्म होने लगता है, जहां रास्ता पूरा नहीं दिखता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी महसूस कराते हैं कि जो मार्ग बाहर से आसान और आकर्षक लगता है, वही अक्सर भीतर भय और पतन की ओर ले जाता है। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह भीतर बहुत शांत होकर खड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर किसी आकाश में बैठा हुआ नहीं है, वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर उपस्थित है, हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है। जब मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को उसी चेतना में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता। हर सांस, हर कर्म, हर संघर्ष पूजा बन जाता है। अर्जुन के भीतर धीरे धीरे यह भरोसा उतरने लगता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर की शरण में आता है, उसकी हार संभव ही नहीं होती, क्योंकि तब उसका रास्ता किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्ता द्वारा संचालित होने लगता है। श्री कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन काटना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानना जिसे हम रोज भाग दौड़ में अनदेखा कर देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता, और यही अवस्था सच्चा योग है। कृष्ण अर्जुन के उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसमें मनुष्य खुद को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है। वे कहते हैं कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, मनुष्य की दृष्टि ही परिस्थितियों को आकार देती है। जो हर स्थिति में सीख देखने लगता है, वह कभी हारता नहीं, उसका दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा बना देता है, और उसका सुख उसे घमंडी नहीं, बल्कि कृतज्ञ बना देता है। यही संतुलन योग की पहली सीढ़ी है। यही संतुलन जीवन को भीतर से शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय अज्ञान से जन्म लेता है, और अज्ञान तब बढ़ता है जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर वर्तमान से कट जाता है। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है, वह न पछतावे में जीता है, न आशंका में। उसके लिए जो सामने है वही सत्य होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही आने वाले मार्ग की दिशा तय करता है, और अर्जुन के भीतर यह समझ किसी निष्कर्ष की तरह नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे यह अनुभूति कराते हैं कि सजग होकर किया गया कर्म ही सच्ची साधना है, क्योंकि वही जागरूकता भीतर के द्वार खोलती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। वे कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बंधन अहंकार है, जो ज्ञान में भी छिप जाता है और त्याग का रूप भी धारण कर लेता है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक बंधन बना रहता है, लेकिन जिस क्षण वह यह देख लेता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से घट रहा है, उसी क्षण भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति न श्रेय की भूख रखता है, न दोष के भय से जीता है। वह बस साक्षी बनकर जीवन को देखता है, और यही अवस्था वास्तविक स्वतंत्रता की पहली सांस होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जीवन में अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। अकेलापन मन को डर से भर देता है, जबकि एकांत आत्मबोध कराता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, वह भीतर से कभी खाली नहीं होता। उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौन में उसे अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग एकांत को चुनते हैं। यह दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर की ओर जागना होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि इच्छाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब उनका अंधा अनुसरण किया जाता है, तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है, तब संतुलन टूटता है। पर विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है। विवेक के बिना की गई इच्छा मन को बेचैन करती है और व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। इसलिए इच्छा और विवेक का संतुलन ही मन को शांत रखता है।
वही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर जीवन का पाठ अलग होता है। किसी और का रास्ता अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य के अनुसार चलना ही वास्तविक प्रगति है, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों न लगे। वही मार्ग आत्मा को मजबूत बनाता है, वही स्वधर्म का गहरा अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और आलोचना में टूट जाता है, वह अभी भी भीतर से डगमगा रहा है, उसकी स्थिरता अभी जन्म ले ही रही है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह दृष्टि देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य प्रशंसा और निंदा दोनों को एक ही नजर से देख पाता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि संसार की राय कभी टिकती नहीं। आज जो तालियां हैं वही कल उंगलियां उठाने लगेंगी। इसलिए बाहर की आवाजों को अपना मापदंड बना लेना भीतर को कमजोर कर देता है। असली मार्गदर्शक तो आत्म मूल्यांकन है, वही आत्मसम्मान का वास्तविक आधार है, जहां मनुष्य खुद से सच बोल पाता है। फिर कृष्ण उसे यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, पर जीवन बदलता है अनुभव से निकला हुआ ज्ञान। जिसने दुख को जिया है वही करुणा की गहराई समझता है। जिसने संघर्ष की आग में खुद को झोंका है वही धैर्य का मूल्य जान पाता है। इसीलिए जीवन की हर कठिन घड़ी कोई सजा नहीं होती, वह एक गुरु की तरह आती है, और जो उस समय सीखने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण भक्ति का अर्थ भी साफ करते हैं कि भक्ति पलायन नहीं है, भक्ति समर्पण है, और समर्पण का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ना है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब परिणाम का बोझ मन से उतरने लगता है। तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है और जीवन की यात्रा भारी नहीं बल्कि सहज हो जाती है। यही भक्ति की वह शक्ति है जो भीतर हल्कापन भर देती है। वे क्रोध की ओर ध्यान दिलाते हैं और कहते हैं कि क्रोध कोई ताकत नहीं, वह असहाय मन की प्रतिक्रिया है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है, और वही क्रोध बुद्धि को ढक देता है, विवेक को धुंधला कर देता है। इसीलिए क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता आते ही क्रोध स्वयं शांत होने लगता है। जो अपने क्रोध को समझ लेता है वह दरअसल स्वयं को जीत लेता है। यही आत्म संयम की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल जाएगा, और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मोह की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। मोह ढीला पड़ते ही दुख का भार कम होने लगता है। स्वीकार करना शांति की पहली सीढ़ी है, जबकि विरोध करते रहना केवल पीड़ा को बढ़ाता है, और यहीं से वैराग्य का बीज पड़ता है। अंत में वे आशा और विश्वास के अंतर को स्पष्ट करते हैं कि आशा अक्सर दूसरों पर टिकी होती है, जबकि विश्वास स्वयं के भीतर से जन्म लेता है। जिसने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया, उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति गिरता भी है तो टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनुभव कराते हैं कि यही जीवन की असली ऊर्जा है, वही जो भीतर से उठती है और बिना शोर किए जीवन को आगे बढ़ाती है। वे कहते हैं कि सेवा सबसे शुद्ध साधना है, क्योंकि जब मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। सेवा में अहंकार अपने आप गलने लगता है और उसकी जगह करुणा जन्म लेती है। वही करुणा जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं बल्कि सच में मनुष्य बनाती है। जिसने सेवा को अपने जीवन की आदत बना लिया, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका हर दिन किसी न किसी अर्थ से भरा होता है, और यही सच्चे धर्म का सबसे सरल रूप है। फिर श्री कृष्ण मौन की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है। मौन तो मन की उस हलचल का रुक जाना है जो हर पल भीतर शोर मचाती रहती है। जब भीतर शांति उतरती है, तब मौन अपने आप आ जाता है, और उसी मौन में सत्य साफ दिखाई देने लगता है। निर्णय बोझ नहीं रहते, भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं। यही ध्यान की अवस्था है, यही वह द्वार है जहां से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है।
श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हार और जीत जिनका हम इतना शोर मचाते हैं वे केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली विजय तो स्वयं पर विजय है। जिसने अपने डर को, अपने आलस्य को, अपने भ्रम को जीत लिया वही वास्तव में विजयी है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, तालियों के साथ आती है और तालियों के साथ ही खो जाती है, लेकिन भीतर की विजय स्थायी शांति देती है। इसलिए आत्म विजय को सर्वोच्च कहा गया है। फिर वे अर्जुन को समय की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो समय को हल्के में लेता है समय वही सबसे पहले तोड़ देता है। हर क्षण अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, लेकिन वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो जागरूक होकर जीता है। यही सजग जीवन की पहचान है, यही कर्म योग की असली समझ है। श्री कृष्ण संतोष की बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि संतोष गरीबी का नाम नहीं है, बल्कि वह समृद्धि का संकेत है। जो थोड़ा पाकर भी प्रसन्न रह सकता है वही सच में धनी है, क्योंकि असंतोष के साथ मिला हुआ वैभव भी मन को खाली ही रखता है। संतोष मन को हल्का बनाता है और हल्का मन ही ऊपर उठ पाता है। यही भीतर के सुख का रहस्य है, यही जीवन का सौंदर्य है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस दिशा में श्रद्धा बहती है जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि श्रद्धा यदि विवेक से कट जाए तो वह आंख बंद कर चलने जैसी हो जाती है, और वही श्रद्धा मनुष्य को ऊंचाई की जगह पतन की ओर ले जाती है। लेकिन जब वही श्रद्धा बुद्धि से जुड़ जाती है तब वह भीतर स्थिरता पैदा करती है और व्यक्ति को उठाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन ही जीवन की असली पकड़ है। यही संतुलन मन को डगमगाने नहीं देता, यही सच्ची आस्था है और यही गीता का मर्म है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही वास्तव में योगी है, क्योंकि योग केवल आसन या अभ्यास नहीं बल्कि जीने की एक शैली है। विचारों की शुद्धता, कर्मों की ईमानदारी और भावनाओं की पवित्रता, यही योग है। ऐसा जीवन भीतर से शांत होता है और बाहर से प्रभावशाली भी, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं सच्चाई होती है। फिर वे अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। जैसा वह भीतर सोचता है वैसा ही बाहर उसे अनुभव होने लगता है। नकारात्मक विचार जीवन को भारी बना देते हैं, हर रास्ते को कठिन बना देते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टि सबसे कठिन मार्ग में भी चलने की शक्ति दे देती है। इसीलिए विचारों की शुद्धता ही सबसे पहली साधना है, क्योंकि जिसने अपने विचारों का चयन करना सीख लिया उसने अपने भाग्य की दिशा तय करना सीख लिया। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है, यही जीवन परिवर्तन की चुपचाप खुलने वाली कुंजी है। श्री कृष्ण धैर्य की बात करते हुए कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए बड़े काम कर जाती है। उतावला मन तुरंत फल चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, उसे समय चाहिए, और जो इस समय को स्वीकार करना सीख लेता है वही दीर्घकालिक सुख को छू पाता है। अधैर्य मनुष्य को रास्ते के बीच में ही थका देता है। इसलिए शांत प्रतीक्षा भी एक महान कर्म है, जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अंत में कृष्ण ज्ञान की गहराई की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को और अधिक विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह अधूरा है। ज्ञानी वही है जो स्वयं को हमेशा सीखने वाला माने, क्योंकि जिसने यह समझ लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता उसी के लिए बुद्धि के द्वार खुलते हैं। विनम्रता से ही करुणा जन्म लेती है और करुणा से ही जीवन में गहराई आती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्तर की चेतना से ही कार्य करता है। उससे अधिक की अपेक्षा करना अक्सर स्वयं को दुख देने जैसा होता है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब क्षमा कोई प्रयास नहीं रहती, वह सहज हो जाती है। क्षमा कमजोरी नहीं है, वह तो आत्मबल का सबसे शांत प्रमाण है, क्योंकि जो क्षमा करता है वह दूसरे को नहीं, सबसे पहले अपने मन को मुक्त करता है। मन का भार उतरते ही हृदय हल्का होने लगता है और वहीं से आंतरिक शांति का मार्ग खुलता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन टालना असंभव है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं
और जो इस परिवर्तन से लड़ता है वही भीतर टूटता है। वे कहते हैं कि इच्छाओं को मारना आवश्यक नहीं है, उन्हें समझना आवश्यक है। जो इच्छा विवेक से जुड़ी होती है वह विकास की ओर ले जाती है, लेकिन जो इच्छा लोभ से जन्म लेती है वही बंधन बन जाती है। इसलिए हर इच्छा के पहले स्वयं से एक प्रश्न करना जरूरी है कि यह इच्छा मुझे ऊंचा उठाएगी या धीरे धीरे नीचे गिराएगी। और यही विवेक मनुष्य की रक्षा करता है, यही आत्म संरक्षण का सबसे गहरा मार्ग है। श्री कृष्ण आत्मसम्मान और अहंकार के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से शांत होता है, उसमें किसी को साबित करने की बेचैनी नहीं होती, जबकि अहंकार बाहर से कठोर दिखता है और स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करता है। आत्मसम्मान किसी को छोटा नहीं करता, वह व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है, और जिसने यह अंतर समझ लिया वह जीवन में संतुलन पा लेता है। वही परिपक्वता की पहचान है। वे यह भी कहते हैं कि कई बार मौन शब्दों से अधिक बोलता है, खासकर तब जब शब्द क्रोध और आवेश से भरे हों। ऐसे समय में मौन ही समाधान बन जाता है, क्योंकि मौन मन को ठहराव देता है और उसी ठहराव में सही उत्तर धीरे धीरे उभरने लगते हैं। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता वही अपनी ऊर्जा को संभाल पाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में ऊर्जा बिखरती है और सजग मौन में वही ऊर्जा संचित होती है। अंत में श्री कृष्ण कर्म की गहराई की ओर अर्जुन का ध्यान ले जाते हैं और समझाते हैं कि कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसकी भावना से तय होता है। एक छोटा सा कर्म भी यदि शुद्ध भाव से किया जाए तो महान बन जाता है, और वही बड़ा कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो खोखला हो जाता है। इसलिए कर्म करते समय बाहर की नहीं, भीतर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि जब भावना शुद्ध होती है, श्री कृष्ण अर्जुन को यह सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं कि यही गीता का सार है कि जीवन में आने वाले संकट दंड नहीं होते, वे परीक्षाएं होते हैं। संकट यह नहीं बताते कि ईश्वर नाराज है, संकट यह बताते हैं कि हम भीतर से कितने तैयार हैं। जो संकट में टूट जाता है वह असफल नहीं होता, वह सीख रहा होता है, और जो संकट में स्थिर रह पाता है वह भीतर से परिपक्व हो चुका होता है। हर कठिन परिस्थिति मनुष्य के भीतर एक नया स्तर खोलती है, एक नई दृष्टि देती है। इसलिए संकट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही विकास का द्वार बनकर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आश्रित रहना कमजोरी है, लेकिन सह अस्तित्व शक्ति है। दूसरों पर निर्भर रहना मन में भय पैदा करता है, जबकि दूसरों के साथ मिलकर चलना सहयोग सिखाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सहयोग का वास्तविक अर्थ समझ पाता है, क्योंकि वह न किसी के दबाव में जीता है और न किसी को दबाता है। संतुलित संबंधों की यही पहचान है और यही सामाजिक धर्म का गहरा अर्थ है। फिर श्री कृष्ण संपत्ति की ओर ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि सच्ची संपत्ति बाहरी संग्रह नहीं, भीतरी संतुलन है। धन का होना गलत नहीं है, लेकिन धन में डूब जाना मन को अशांत कर देता है। जिसने धन को साधन बना लिया वह सुरक्षित रहता है, लेकिन जिसने धन को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया वह भीतर से खाली हो जाता है। संतुलन ही सुख देता है और यही विवेकपूर्ण जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हर दिन स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, बिना डर के, बिना बहाने के, कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ, क्या मेरे विचार कुछ और शुद्ध हुए, क्या मेरा व्यवहार थोड़ा और करुणामय हुआ। यही आत्ममंथन योग है, क्योंकि जो स्वयं को देखने का साहस करता है वही स्वयं को बदल पाता है, और यही आत्मविकास का शांत मार्ग है। वे डर की प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं कि डर को दबाने से वह और गहरा हो जाता है, लेकिन डर को देखने से, उसे समझने से वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। करुणा डर की सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि जब मनुष्य डर के मूल को पहचान लेता है तब डर अपना प्रभाव खोने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस तो डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है, और यही वीरता का वास्तविक अर्थ है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सरलता आवश्यक है, क्योंकि जटिल जीवन मन को थका देता है, जबकि सरल जीवन मन को विश्राम देता है।
कम आवश्यकताएं अधिक स्वतंत्रता देती हैं और स्वतंत्र मन ही ऊंचा सोच पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यही कारण है कि सरलता को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वही भीतर की सच्ची समृद्धि है। सरल मन ही जीवन को बिना बोझ के जी पाता है। वे कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या करना अपने ही भीतर की ऊर्जा को नष्ट करना है। ईर्ष्या मन को खा जाती है, दृष्टि को धुंधला कर देती है, जबकि अपनी ही यात्रा पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति बिना शोर किए आगे बढ़ता चला जाता है। यही आत्म केंद्रित प्रगति है, यही स्वस्थ दृष्टि है। फिर श्री कृष्ण प्रेम की गहराई को खोलते हुए कहते हैं कि प्रेम और आसक्ति एक नहीं है। आसक्ति भय पैदा करती है, खोने का डर, नियंत्रण की चाह, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह बांधता नहीं, फैलता है। जो प्रेम करता है वह सामने वाले को सांस लेने की जगह देता है, और जो आसक्त होता है वह अनजाने में जकड़ लेता है। इसलिए प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। यही शुद्ध संबंधों की पहचान है, यही हृदय की वास्तविक पवित्रता है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में हर अंत अपने भीतर एक नए आरंभ का संकेत छुपाए होता है। जो समाप्त हो रहा है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, उससे चिपके रहना केवल पीड़ा देता है। जाने देना आसान नहीं होता, उसमें साहस लगता है, लेकिन जो जाने देना सीख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। यही जीवन के प्रवाह के साथ चलना है, यही उसकी लय है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविश्वास का स्रोत भी समझाते हैं और कहते हैं कि वह बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे सहयोग करने लगती हैं। भीतर की दृढ़ता बाहर की बाधाओं को छोटा कर देती है। आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, वह अभ्यास से बढ़ता है। हर छोटा प्रयास उसे मजबूत करता है, और यही निरंतरता की वास्तविक शक्ति है। फिर कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि जीवन केवल सुख इकट्ठा करने के लिए नहीं है, जीवन चेतना को विस्तार देने के लिए है। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तब उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जब वह समष्टि के लिए, दूसरों के लिए, व्यापक भलाई के लिए जीता है तब उसका जीवन विराट हो जाता है। यही योग की पूर्णता है, यही कर्म, ज्ञान और भक्ति का सहज संगम है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह गहरा सत्य महसूस कराते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बंधन अपेक्षाएं होती है, जो हम दूसरों से भी रखते हैं और स्वयं से भी, और यही अपेक्षाएं मन को बांधती हैं। जब मनुष्य दुख से भागने लगता है तभी वह भीतर से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जो पीड़ा समझी नहीं जाती वही बार बार लौटती है, और जो पीड़ा समझ ली जाती है वही धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख कोई शत्रु नहीं है, वह तो चेतावनी है, एक संकेत है कि भीतर कुछ है जिसे देखा जाना बाकी है, स्वीकार किया जाना बाकी है। जो व्यक्ति हर दर्द को दबाने की कोशिश करता है वह खुद को ही थका देता है, लेकिन जो व्यक्ति रुककर उस दर्द से बात करता है, उसे समझने का साहस करता है, वही भीतर से स्थिर होने लगता है। स्थिरता का यही पहला स्वाद है, और यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। वही आत्मबल जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। फिर उन्होंने मौन की बात की, पर ऐसा मौन नहीं जो केवल होंठों पर हो, बल्कि ऐसा मौन जो भीतर शोर को शांत कर दे। जब मन लगातार बोलता रहता है तब सही और गलत की आवाजें आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन जब भीतर थोड़ी खामोशी उतरती है तब निर्णय अपने आप साफ होने लगते हैं। मौन में ही मन की थकान उतरती है, मौन में ही भ्रम ढीले पड़ने लगते हैं, और मौन में ही वह साहस पनपता है जो शब्दों में नहीं आता। यही मौन ध्यान की शुरुआत है, यही वह दरवाजा है जहां से आत्मबोध धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है, बिना शोर किए, बिना घोषणा के। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ है। जो व्यक्ति हर परिणाम अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल को पकड़कर बैठ जाना मन को जकड़ देता है। जब यह समझ भीतर उतरती है कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और अब परिणाम को छोड़ सकता हूं, तब पहली बार मन सांस लेता है।
उसी सांस में भरोसा जन्म लेता है और वही भरोसा धीरे धीरे आस्था का रूप ले लेता है, जहां व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता बल्कि जीवन के साथ बहने लगता है। उन्होंने विचारों की ओर ध्यान दिलाया, क्योंकि मनुष्य जिस दिशा में बार बार सोचता है वही रास्ता उसके भीतर पक्का होने लगता है। विचार आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव ही भविष्य का आकार तय करता है। इसलिए नकारात्मक सोच को जबरन दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाया गया विचार और ताकतवर होकर लौटता है। उसे समझकर बदलना चाहिए, धीरे धीरे, अभ्यास के साथ। सकारात्मक दृष्टि कोई वरदान नहीं है, यह रोज के छोटे प्रयासों से बनती है, और जो व्यक्ति इस अभ्यास में टिक जाता है वही सच में खुद को बदल पाता है, बिना शोर मचाए, बिना दूसरों को दोष दिए। फिर अपेक्षाओं की बात आती है, क्योंकि सबसे गहरी गांठ वहीं बनती है। जब मनुष्य दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की उम्मीद करने लगता है, तब असंतोष जन्म लेता है। अपेक्षा पूरी हो जाए तो अहंकार चुपचाप बढ़ता है, और पूरी ना हो तो दुख मन में घर बना लेता है। इसलिए अपेक्षा की जगह स्वीकार का भाव जरूरी है। स्वीकार मन को हल्का करता है, और हल्का मन ही शांत हो सकता है। इसी हल्केपन में मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, जहां व्यक्ति दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद के भीतर संतुलन खोजने लगता है, और यहीं से यात्रा उलटी दिशा में बहने लगती है। बाहर से भीतर की ओर, नियंत्रण से भरोसे की ओर, शब्दों से मौन की ओर, डर से समझ की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है जिसका मन साफ होता है, क्योंकि उलझा हुआ मन हर छोटी बात को भी भारी बना देता है, और फिर व्यक्ति खुद ही अपने बोझ के नीचे दबने लगता है। मन की यह शुद्धता किसी दिखावे से नहीं आती, यह सत्य से आती है, उस सत्य से जो भीतर को हल्का कर देता है। जब व्यक्ति झूठ से, छल से, खुद को साबित करने की थकान से दूर रहने लगता है, तब उसका मन अपने आप सरल होने लगता है, और वही सरलता उसे सही दिशा दिखाने लगती है, बिना शोर किए, बिना किसी बाहरी सहारे के। फिर उन्होंने आत्मविश्वास की बात को पलट कर रखा, यह कहते हुए कि आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से पैदा नहीं होता, वह तो अपने प्रयासों की मिट्टी में धीरे धीरे उगता है। जब व्यक्ति खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, तब उसके भीतर डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। निडर मन सृजन करता है, नए रास्ते बनाता है, जबकि भय से भरा मन केवल दूसरों की नकल करता रहता है। इसलिए स्वयं पर भरोसा करना कोई घमंड नहीं है, यह जीवन को ईमानदारी से जीने की हिम्मत है, वही हिम्मत जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि हर समय व्यस्त रहना हमेशा प्रगति का संकेत नहीं होता। कई बार यह खुद से भागने का तरीका भी बन जाता है। लगातार दौड़ता हुआ मन भीतर झांकने का साहस खो देता है। इसलिए ठहराव आवश्यक है, क्योंकि ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण संभव होता है। जब व्यक्ति रुकता है, तब पहली बार वह सुन पाता है कि भीतर क्या चल रहा है, क्या थका हुआ है, क्या अनसुना रह गया है। यही ठहराव साधना है, यही विश्राम का वह रूप है जो मन को फिर से संतुलन में लाता है और जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। उन्होंने संबंधों को लेकर भी दृष्टि बदली, यह कहते हुए कि जीवन में कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं होता। हर संबंध कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम का अर्थ समझाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा का अभ्यास कराता है। जो संबंध पीड़ा देते हैं वे भी खाली नहीं होते, वे आत्मबोध के बीज बोते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव मुझे थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, तब शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं और उनकी जगह कृतज्ञता धीरे धीरे मन में उतरने लगती है। यही संबंधों की गहरी समझ है, जहां दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। और इसी संदर्भ में दुख की बात आती है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। दुख स्थायी नहीं होता, पर उससे मिली सीख स्थायी हो सकती है। जो व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है वही सच में मुक्त होता है। दुख को शत्रु मानने वाला टूटता है और दुख को गुरु मानने वाला मजबूत बनता है। यही जीवन की परिपक्व दृष्टि है, जहां पीड़ा भी रास्ता दिखाने लगती है और व्यक्ति खुद को पहले से ज्यादा जागरूक पाता है। फिर सेवा का अर्थ उन्होंने एक नए स्तर पर रखा।
यह स्पष्ट करते हुए कि सेवा का मतलब खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि खुद को व्यापक बनाना है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है, तब उसका अहम धीरे धीरे पिघलने लगता है। सेवा से करुणा जन्म लेती है, करुणा से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन में ईश्वर किसी प्रयास के बिना ही प्रकट होने लगता है। यही सेवा की आध्यात्मिक शक्ति है, जो भीतर को बदलती जाती है, चुपचाप, गहराई से, और यह परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती, कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें।
जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता, कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी ना हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है, उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं, आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। ये बात जितनी जल्दी समझ लो, दर्द उतना कम होगा। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने में ही सुकून मिलता है। लोग हमेशा तुम्हें वही समझेंगे जो उनके लिए आसान होगा, इसलिए खुद को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी बातों की गहराई कभी नहीं समझ पाएगा। कभी किसी को अपनी भलाई का इतना आदी मत बना दो कि वो तुम्हें गलत समझने लगे जब तुम ना कहो। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई तुम्हें संभालते हुए नहीं देख सकता। यही जलन का सबसे सच्चा रूप है। सच्चाई ये है कि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरतों से चलते हैं, और जब जरूरत बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुसार बोलोगे। जैसे ही सच्चाई बोलोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो आंसू सिखाते हैं, और वही सबक हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग तब तक आपको समझने की कोशिश करेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप अपने रास्ते चुनते हैं, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। हर इंसान अपने फायदे के लिए सच्चा बनता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए सच्चे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले आपको गले लगाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो उस वक्त भी आपके साथ रहे जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन अपने ज़मीर के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल। हर कोई आपकी कहानी समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बस आपकी गलती सुनने में मजा आता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन मतलब का, और कौन सिर्फ दिखावे का। जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी में शामिल रहते हैं, वही अपने दर्द में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि वो शायद तुम्हें अपनी शांति का सबक सिखा रहा हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग आपकी भावनाओं का नहीं, आपके उपयोग का सम्मान करते हैं। हर किसी के पास आपको जज करने का वक्त है, मगर कोई इतना वक्त नहीं निकालता कि आपको समझ सके। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में छिपाना सीख जाता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि यही लोग एक दिन उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम वो बोलते हो जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबका चेहरा बदल जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं निभाए जाते, बस जरूरत पूरी होने तक निभाने का दिखावा किया जाता है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हें गिरते हुए भी उठाना जानता है। लोग आपकी नाकामियों का मजाक बनाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे।
क्योंकि तारीफ करना सबके बस की बात नहीं। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लोग उसी बात का घमंड पाल लेते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि सच्चाई आपके पक्ष में है, फिर भी लोग झूठे को सही साबित करने पर तुले होते हैं। लोगों की आदत है आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, लेकिन आपकी अच्छाइयों पर वो कभी बात नहीं करते। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन दुनिया बस चेहरा देखती है, दर्द नहीं। कभी किसी को अपनी चुप्पी का कारण मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे वजह की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता वो वजह भी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहां लोग आपका दर्द नहीं, आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है। हर कोई आपको सलाह देगा कि मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि मजबूती आती कैसे है। कभी किसी की बातों से नहीं, उसके बर्ताव से जानो कि वो तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। लोगों का रवैया मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदल जाता है। आज जो साथ हैं, कल वही पराये लगेंगे। जो इंसान अपने शब्दों पर नहीं टिकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कभी अपनी अच्छाई को लोगों के आगे साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा वो एक इशारे से समझ जाएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का भरोसा जीतना, और सबसे आसान उसे तोड़ देना। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, और जब चालाक बनते हैं तो कहते हैं बदले हुए हो। हर रिश्ता वक्त की तरह होता है, अगर कदर न करो तो खो जाता है, और अगर संभालो तो इतिहास बना देता है। लोग आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनेंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। यही समाज का न्याय है। लोग आपकी नीयत नहीं देखेंगे, बस आपकी नाकामी देखेंगे, क्योंकि दुनिया को कहानी नहीं, नतीजा चाहिए। कभी कभी जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही आपको सबसे गहरी चोट भी दे जाते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ ईमानदार हो। कई बार लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों के मुताबिक चलते हो। जैसे ही आप खुद बनते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके व्यक्तित्व की बजाय आपकी छवि देखना पसंद करते हैं। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही आपका असली हिस्सा होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी गलती को सब याद रखेंगे। यही दुनिया का कड़वा सच है। कभी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहेगा। वक्त सबको बदल देता है। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छे बोलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई बात भी मान्य नहीं। लोग आपकी हिम्मत को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपके गिरने का इंतजार हमेशा करेंगे। कभी किसी के साथ अपने व्यक्तित्व को बदलना मत सीखो, क्योंकि झूठी छवि के पीछे असली आप खो जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यह है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। कभी किसी से अपनी पूरी उम्मीद मत जोड़ो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। लोगों का रवैया मौसम की तरह बदलता है। आज जो साथ है, कल वहीं पराया लगता है। कभी अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान अपनी चुप्पी में शक्ति ढूंढ लेता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी के भरोसे इतना मत चलो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने फायदे के पीछे ही रहता है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है और लोग बदल जाते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा और जो नहीं चाहेगा वो कभी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इंसानियत और स्वार्थ अक्सर एक साथ नहीं चलते। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। लोग आपकी मेहनत को कभी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नाकामी पर हमेशा ध्यान देंगे। कभी अपनी कमजोरियों को सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सच्चे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग उनकी अच्छाई को सहन नहीं कर पाते। कभी किसी के लिए इतना बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सच्चाई नहीं देख सकता वो कभी तुम्हारा नहीं था। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। लोग आपकी सच्चाई को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे दिखाने के लिए मजबूर ना हो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी को अपनी पूरी उम्मीद मत दे दो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती को हमेशा याद रखेंगे। जो इंसान आज आपके साथ है, जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे। समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वह कभी नहीं मानेगा। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं, आपके फायदे के साथ हैं। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि यहां लोग मदद नहीं, मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान अपनी आत्मा से सच्चा होता है वो दूसरों के सामने झूठा दिखना पसंद करता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। हर कोई आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप उनके मतलब के हो। जैसे ही स्वार्थ खत्म, रिश्ता भी खत्म। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो तुम्हें असली रूप में नहीं देख सकता वह कभी तुम्हारा नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को अवसर मानते हैं। जो इंसान अपनी पीठ पीछे बातें करता है वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो, सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है।
कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी अपनी अच्छाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा उसे सबूत नहीं चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कुछ लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, इसलिए कभी कभी सच्चाई बोलना ही आपको अकेला कर देता है। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा है, और जब फायदा खत्म होगा तो उनके साथ भी। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि अपनी आत्मा खो दो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। जो इंसान आपकी पीठ पीछे बातें करता है, वही सामने आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। कभी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग उन्हें हथियार बना देंगे। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी के अच्छे पल भूल जाते हैं, लेकिन आपके बुरे पलों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान आपको छोड़ देता है, वह शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ रहा वही असली साथी होता है। कभी किसी को अपनी उम्मीद से मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीद टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। लोग आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गलती को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आप उनकी सोच और फायदे के अनुसार रहोगे, और जैसे ही आप अलग होंगे, सब पीछे हट जाएंगे। कभी किसी की नकारात्मक राय से खुद को मत तोड़ो, क्योंकि दूसरों की सोच आपके सपनों का पैमाना नहीं हो सकती। जो इंसान आपकी परवाह करता है, वह आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, न कि सिर्फ खुशियों में। कभी किसी के लिए इतना झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको, क्योंकि हर किसी की कहानी और परिस्थितियां अलग होती हैं। जिंदगी में सच्चाई यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग आपकी असफलताओं में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। कभी किसी के लिए इतना बदलो मत कि खुद की असली पहचान खो जाओ। जो इंसान आपके साथ मुश्किल समय में नहीं खड़ा, वह कभी सच्चा साथी नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, लेकिन आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ताकत चुप रहकर भी अपना असर दिखाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी भावनाओं से नहीं, आपके फायदे और नतीजों से खेलती है। जो इंसान पीठ पीछे बातें करता है, वही अक्सर सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। कभी दूसरों के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। जो लोग आज आपके साथ मुस्कुराते हैं, कल वही आपके दर्द पर हंस सकते हैं। कभी किसी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके फायदे तक ही साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा।
और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। सच यह है कि दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है ताकि आपकी हंसी पर तालियां बजा सके। वक्त हर किसी का आता है, मगर पहले वो इंसान को आजमाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, वरना लोग तो जरूरतें पूरी होने तक ही साथ देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही काम खत्म, सब गायब। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके पास कोई मतलब नहीं होता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं, वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है, वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है, वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती। कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो। सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ,
क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है।
जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है।